नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में। आज मैं आपके लिए एक अच्छा नॉवेल लेके आया हूँ जिसका नाम है हार्ड टाइम्स और इसको लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने। इस नॉवेल का पूरा नाम है हार्ड टाइम्स फॉर दीज टाइम्स। ठीक है, इसके राइटर हैं चार्ल्स डिकेंस और ये 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच की स्टोरी है। यानी उस ज़माने में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा चर्चा में था, यानी औद्योगिक क्रांति हम बोल सकते हैं। तो आपसे प्ले शुरू करने से पहले, नॉवेल शुरू करने से पहले मैं आपसे एक वादा करता हूँ, यदि आप इसको पूरा देखते हैं शुरू से आखिर तक तो आपको इसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार में ही इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके कैरेक्टर से। तो सबसे पहला हमारा मेन कैरेक्टर है मिस्टर ग्राडग्रिंड। ठीक है, ये एक स्कूल संचालक होता है, यानी इसका स्कूल होता है और इसको मैन ऑफ फैक्ट्स नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि यह फैक्ट्स की एजुकेशन पर जोर देता है। यानी इसके कहने का तात्पर्य ये है कि ये अपने स्कूल में कहता है कि आपको नॉलेज सिर्फ फैक्ट्स की मिलेगी, यहाँ पर इमोशंस की, भाईचारे की, किसी प्रकार की कोई बात नहीं होगी। और ये ऐसी ही शिक्षा अपने बेटे और बेटी को भी देता है। इसकी बेटी का नाम है लुइसा, इसके बेटे का नाम है टॉम। ठीक है, इसके बेटे का नाम है टॉम। इसके बाद करेक्टर आता है हमारा सीसी जुपे। ये एक ऐसी लड़की होती है जो अनाथ होती है, परंतु मिस्टर ग्राडग्रिंड इसको गोद ले लेते हैं और उसको एजुकेटेड करते हैं। ये इस चीज़ की जिम्मेदारी उठा लेते हैं। अब इसके बाद जिक्र आता है मिस्टर बाउंडरबी का। ठीक है, ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। ठीक है, ये वही मिस्टर बाउंडरबी है जो बाद में ये जो मिस्टर ग्राडग्रिंड है इनकी बेटी लुइसा से शादी करते हैं। ठीक है, ये इस लुइसा से शादी करता है। हालांकि ये एज में मिस्टर ग्राडग्रिंड के बराबर के हैं, अधेड़ उम्र के हैं। आगे हम करेक्टर की बात कर लेते हैं। ये हमारे आगे वाले और करेक्टर हैं। टॉम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मिस्टर ग्राडग्रिंड का बेटा है और लुइसा का भाई है। स्टीफन ब्लैकपुल एक नौकर होता है जो मिस्टर ये जो होता है ना उसकी कंपनी में काम करता है। ठीक है, आगे हमारा करेक्टर है मिस्टर बाउंडरबी की कंपनी में। आगे हमारे अदर करेक्टर हैं। एक तो ब्रिटजर होता है जो उसके स्टूडेंट होता है। ये आगे करेक्टर हमारे मिसेस सपटसीट जो कि मिस्टर बाउंडरबी के साथ रहती है। जेम्स हार्ट हाउस, ये लंदन से आया होता है। ये भी एक अच्छा यंग हैंडसम व्यक्ति होता है और पेशे वाला होता है। जब इसका लंदन में मन भर जाता है तब ये यहाँ पर आता है और मिस्टर बाउंडरबी की कंपनी में इसके साथ कार्य करता है। ठीक है, और ये मिसेस ग्राडग्रिंड है। और अब हम शुरू करते हैं हमारे नॉवेल को। ठीक है, आगे देखिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिस्टर ग्राडग्रिंड से। तो नॉवेल हमारा इस प्रकार से शुरू होता है कि मिस्टर ग्राडग्रिंड जो होते हैं वो एक फैक्ट्स की एजुकेशन देने वाले होते हैं। इनके स्कूल के अंदर सिर्फ फैक्ट और सिर्फ फैक्ट यानी तथ्यों की शिक्षा दी जाती है। हालांकि ये अपने बेटे और बेटी को भी इसी प्रकार की शिक्षा देते हैं। हालांकि इनका मन नहीं है इस प्रकार की एजुकेशन को लेने में, परंतु इनका यही स्वभाव था, यही इनका सिद्धांत था। तब क्या होता है, मिस्टर बाउंडरबी वहाँ आते हैं उनके पापा के पास और मिस्टर ग्राडग्रिंड क्या है अपनी बेटी लुइसा को कहते हैं कि तुम्हें मिस्टर बाउंडरबी से शादी करनी पड़ेगी। हालांकि लुइसा शुरुआत में इस बात से मना कर देती है कि वो मिस्टर बाउंडरबी से शादी नहीं करेंगे क्योंकि वो एज में उससे कम से कम दुगना बड़ा था, यानी उसके पापा की उम्र का था। परंतु मिस्टर ग्राडग्रिंड अपनी बेटी से ये कहते हैं यदि तुम इससे शादी कर लेती हो तो तुम्हारे भाई का करियर बन जाएगा। ठीक है, तो इस बात के ऊपर लुइसा मान जाती है और वो कहती है कि ठीक है, मैं मिस्टर बाउंडरबी से शादी कर लूँगी। इसकी वजह एक ही थी, क्योंकि वो अपने भाई टॉम का करियर बनाना चाहती थी। वैसे तो टॉम कुछ नहीं करता था, नाकारा था, एकदम अय्याश किस्म का आदमी था, सारे दिन ऐसे ही व्यर्थ घूमता रहता था। तो अब इन दोनों की शादी हो जाती है। हालांकि शादी होने से पहले जो ये सीसी जुपे जो है, ठीक है, ये इन्हीं के घर में रहती है, मिस्टर ग्राडग्रिंड के घर में। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, मिस्टर ग्राडग्रिंड इसको गोद ले लेते हैं और इसको एजुकेशन इसकी शुरुआत करते हैं। और ये इसको मना करती है लुइसा को कि आप इसके साथ शादी मत करो, वो आपसे एज में दुगने से भी ज़्यादा बड़ा है। परंतु लुइसा इसकी बात को इग्नोर कर देती है और वो उससे शादी कर लेती है। आगे क्या होता है, तब क्या होता है, ये जो लुइसा है, ठीक है, और उसका जो भाई टॉम है, ये दोनों मिस्टर बाउंडरबी के घर में रहने चले जाते हैं। हालांकि लुइसा की तो उसके साथ शादी हो गई थी इसलिए रहने जाती है, और उसका भाई टॉम, जैसा कि उसने पहले बताया था कि उसका करियर बन जाएगा इसलिए तुम ये शादी करो। ठीक है, तो वो दोनों वहाँ पर रहने चले जाते हैं। अब जिक्र आता है मिस्टर बाउंडरबी का। ये क्या होता है कि अमीर आदमी होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, और ये अपने मजदूरों से बहुत नफरत करता है और वह अपने मजदूरों को हैंड्स कह के बुलाता है, यानी हाथ। और इसके मजदूर भी इससे खुश नहीं होते क्योंकि वह उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता और टाइम टू टाइम उनको इंसल्ट करता रहता है और उनकी सैलरी भी थोड़ी देता है। तो इसी की कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर एक और मजदूर है, ठीक है, जिसका नाम होता है स्टीफन ब्लैकपुल। ये भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान होता है और ये भी यहाँ पर नौकरी करता है परंतु बिल्कुल भी खुश नहीं रहता।
तो इसके बाद क्या होता है, ये अपनी लाइफ से बिल्कुल ज़्यादा बोरियत महसूस करने लगता है। हालांकि ये शादीशुदा है, परंतु यह अपनी शादी से खुश नहीं है और अपने इस शादी को ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि ये किसी और लड़की से प्यार करता था और इसको उससे शादी करनी थी। इसलिए किसी भी तरह से अपने इस शादी को ख़त्म करना चाहता है। तो इसी सिलसिले के अंदर वह मिस्टर बाउंडरबी से मिलता है। ठीक है, तो मिस्टर बाउंडरबी से जब ये मिलता है तो मिस्टर बाउंडरबी को इसको कुछ सलाह देते हैं। ठीक है, तब वो मिस्टर बाउंडरबी से मिलता है और मिस्टर बाउंडरबी को कहता है कि वह रचेल से शादी करना चाहता है, जो कि उसकी प्रेमिका है, और अपनी पहले वाली पत्नी से छुटकारा पाना चाहता है। तब मिस्टर बाउंडरबी उसको कहते हैं कि उसको इस काम के लिए लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और इसके लिए रुपए और पैसे लगेंगे, परंतु तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम ये काम कर सको। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और जैसा तुम जिंदगी जी रहे हो उसी प्रकार की जियो। ये सब बातें बाउंडरबी ने कह दी किसको भाई, वो जो नौकर है स्टीफन वेलपुल है इसको। ठीक है, तब ये वहाँ से चला जाता है और उसके घर के पार एक औरत घूमती हुई रहती है, पागल सी दिखती है, और वो उससे पूछती है, किससे, स्टीफन से पूछती है कि भाई मिस्टर बाउंडरबी कैसा है, कैसा उसका करैक्टर है, उसकी हाल फिलहाल ही शादी हुई है, उसकी पत्नी कैसी है, वो किस प्रकार रहते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो उसको कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। अब हम जिक्र करते हैं टॉम का। जैसा कि हमने आपको बताया था, टॉम कुछ भी नहीं करता, एकदम लंपट मूर्ख बेवकूफ़ होता है। ठीक, और सारा दिन अय्याशी वगैरह करता रहता है। अब क्या होता है, तब क्या होता है इस स्टोरी के अंदर कि इन सभी की लाइफ में एक व्यक्ति और आता है। ठीक है, किन सभी की लाइफ में, चाहे टॉम लगा लो, उसकी बहन लुइसा लगा लो, ठीक है, या फिर मिस्टर बाउंडरबी लगा लो, एक व्यक्ति लंदन से आता है, जेम्स हार्टहाउस। ठीक है, तो जेम्स हार्टहाउस क्या करता है, ये एक बहुत रईस आदमी है, लंदन में पड़ा पड़ा बोर रहता है, और वो यहाँ पर आ जाता है और मिस्टर बाउंडरबी के साथ काम करने लग जाता है। और वह जब अगले दिन मिस्टर बाउंडरबी के घर जाता है तब उसकी वाइफ लुइसा को देखता है, तो वो बहुत प्रभावित हो जाता है कि लुइसा कितनी जवान है, यंग है, ब्यूटीफुल है, और मिस्टर बाउंडरबी उससे दुगने से भी बड़े हैं। ठीक है, तब वह लुइसा से फ्लर्ट करने लग जाता है। और यहाँ पर वह एक चीज़ और भी नोट करता है कि जो लुइसा है उसका सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन अपने भाई के प्रति था, यानी वह उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र करती थी। तब उसके दिमाग में यही आइडिया आता है कि उसको उसके भाई टॉम से दोस्ती कर लेनी चाहिए, यानी जो लुइसा का भाई टॉम है वह उससे दोस्ती करेगा और अपने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएगा, यानी वह उसको पा लेना चाहता था, उसकी बहन लुइसा को। तभी क्या होता है, जो मिस्टर सपरसीट होती है वो क्या करती है, और ये जो मिसेज सपरसीट है ये एक अधेड़ उम्र की विधवा महिला है। ठीक है, जो कि मिस्टर बाउंडरबी के घर में उसके साथ रहती है। और इस करैक्टर को बताने का मतलब ये है कि ये अब जब मिस्टर बाउंडरबी की लुइसा के साथ शादी हो गई तब उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ने लग जाती है, जलन करने लग जाते हैं। इसकी वजह ये है कि पहले तो शादी से पहले मिस्टर बाउंडरबी इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, इसकी इज्जत करते थे और इससे हर कार्य में इसकी सलाह लेते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मिस्टर बाउंडरबी की लुइसा के साथ जब शादी हो गई तब वो इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंस देना बंद करने लगते हैं। तो ऐसे हालात में ये जो मिसेस सपरसीट है ये लुइसा से चिढ़ने लगती है। अब हम इस स्टोरी का दूसरा फेज शुरू करते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया था कि मिस्टर बाउंडरबी है, इसकी फैक्ट्री है, बहुत सारी कंपनियां हैं। ये क्या करता है कि मजदूरों को बिल्कुल परेशान करता रहता है। तब क्या होता है इस स्टोरी के अंदर, ये जैसा कि हमने आपको बताया था, स्टीफन है जो एक करेक्टर है, नौकर है, मतलब मजदूर है कंपनी में। ये क्या करता है कि मिस्टर बाउंडरबी की फैक्ट्री के अंदर काम करता है। तब उसको पता चलता है कि फैक्ट्री के अंदर मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। जैसा कि आपको पता है कि मिस्टर बाउंडरबी उनको हाथ यानी हैंड कह के बुलाता था, और स्टीफन क्या करता है कि उस हड़ताल से किनारा कर लेता है, यानी उस हड़ताल में शामिल नहीं होता है। तब वे जो जितने भी मजदूर होते हैं वो स्टीफन को गद्दार गद्दार कहने लगते हैं और वो उससे बात भी नहीं करते। अब ये बात मिस्टर बाउंडरबी को पता लगती है कि भाई जो स्टीफन है वो हड़ताल में शामिल नहीं है और वो अकेला ही एक ऐसा मजदूर है जो उस हड़ताल में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं ले रहा है। तब मिस्टर बाउंडरबी उसको अपने पास बुलाते हैं, अपने चैम्बर में बुलाते हैं, वहीं पर लुइसा खड़ी होती है। तब मिस्टर बाउंडरबी उससे पूछते हैं कि जो जितने भी मजदूर हैं उनकी क्या योजना है, वो आगे क्या क्या करने वाले हैं, या वगैरह वगैरह ये सारी बातें। परंतु जो स्टीफन होता है वो उसको कुछ भी बताने से मना कर देता है। तब मिस्टर बाउंडरबी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वह स्टीफन को काम से निकाल देता है और उसी वक्त उसको धक्के मार के बाहर कर देता है, यानी उसकी नौकरी को वो ख़त्म कर देता है। तो लुइसा ये सब खड़ी खड़ी देख रही थी और सुन भी रही थी। तब वो वहाँ से बाहर चला जाता है। तो गेट के पास क्या होता है, लुइसा और उसका भाई टॉम उसके पीछे पीछे जाते हैं। और क्या होता है, लुइसा उसको कुछ पैसे देती हैं, कहती है कि तुम्हारे खर्चे के लिए रख लो तब तक कि तुम्हें कोई दूसरा कार्य नहीं मिले, यानी उसके कहने का मतलब ये था कि अब तुम कोई दूसरी नौकरी कर लो। और टॉम क्या करता है, टॉम उसको ये कहता है कि तुम मुझे अगले दिन बैंक के पास मिलो,
इस बात पर स्टीफन यही सोचता है कि हो सकता है टॉम के पास उसके लिए कोई और दूसरी नौकरी हो। इस बात पर वह खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ ठीक है, वो कल शाम को बैंक के पास मिलेगा। तब क्या होता है, जब वो बैंक के पास जाता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ तो बैंक लुट गया। तब उसको पता लगता है कि टॉम ने तो उसको इसीलिए बुलाया था ताकि वह उसकी बैंक लुटवाने में मदद कर सके। हालांकि बैंक लूटने में स्टीफन का कोई भी हाथ नहीं था, बैंक लूटा था टॉम ने। परंतु सारा डाउट किसके ऊपर आ जाता है, ये स्टीफन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, सभी लोग उसके ऊपर डाउट करने लगते हैं और वह शहर छोड़ के चला जाता है। अब क्या होता है, एक रात लुइसा अपने घर में अकेली थी। ठीक है, उसका जो हस्बैंड मिस्टर बाउंडरबी है वो घर से बाहर था। तब क्या होता है, वो जो जेम्स हार्ट हाउस लंदन से आया था, जैसा कि आपको पहले बताया था, उसके साथ फ्लर्ट करना चाहता था, वो उसके घर में आता है और वहाँ पर मिस्टर बाउंडरबी को नहीं देखता है। तब क्या लुइसा कहती है कि यहाँ नहीं, हम कहीं बाहर चलते हैं और बाहर मिलते हैं। तो ये सारी बातें मिसेज सपरसीट ने सुन ली थी और वह उनके पीछे पीछे जाती है। जब वह उनके पीछे जाती है तो वो घने जंगल के पास से गुजरती है और वहाँ जाकर वो ओझल हो जाते हैं। और ये बात मिसेज सपरसीट को सहन नहीं होती है। वह ये सब जाकर के मिस्टर बाउंडरबी को बता देती है कि तुम्हारी पत्नी ऐसे ऐसे हार्ट हाउस के साथ गई है और ऐसे ऐसे भाग गई। परंतु ऐसा नहीं होता है। ये जो लुइसा है ये इसके साथ नहीं जाती है, परंतु अपने पापा मिस्टर ग्राडगंड के घर चली जाती है और वहाँ जाकर इसको क्या कहती है कि आपकी जो फैक्ट्स की नॉलेज थी और इसकी जो एजुकेशन थी, इसने मेरा करियर ख़त्म कर दिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जैसा कि आपने बताया था कि टॉम की ज़िंदगी सुधर जाएगी, वैसा भी कुछ नहीं हुआ और मेरी लाइफ का भी कुछ नहीं हुआ। तब क्या होता है कि ये जो मिस्टर बाउंडरबी है, ठीक है, ये उसके घर में आता है और कहता है कि माफ़ करना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, परंतु आपकी बेटी जेम्स हार्ट हाउस के साथ भाग गई है और उसने मुझे धोखा दिया है। जब मिस्टर ग्राडगंड उससे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मेरी बेटी यही है और वो किसी के साथ नहीं भागी है और अब वह किसी के साथ नहीं जाएगी, यानी वह अब तुम्हारे साथ भी नहीं जाएगी और यहीं पर रहेगी। ये सारी बातें मिस्टर ग्राडगंड मिस्टर बाउंडरबी को कहते हैं और ये सारा मामला संभाल लेती है सीसी जुपे, क्योंकि उसने जो हार्ट हाउस है उसको समझा दिया था कि आप ऐसा मत करो, इसके साथ मत भागो वगैरह वगैरह, और वो उसको शहर से बाहर कर देती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सारी बातें हो जाती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एक मजदूर था स्टीफन वाइलपुल, वो शहर छोड़ के जा चुका होता है, परंतु उसके ऊपर इल्ज़ाम था बैंक लूटने का। वो वापस आता है और अपने मालिक बाउंडरबी को बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, मैंने कोई बैंक नहीं लूटा, बैंक लूटा था आपके साले टॉम ने। क्यों, वह इसलिए ही वापस आया है ताकि उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था वह साफ़ हो जाए। हालांकि वो अब मर जाता है, परंतु वह अपना इल्ज़ाम साफ़ करके चला जाता है। अब सब लोगों को ये बात पता लग जाती है कि टॉम ने बैंक लूटा है। तो क्या होता है कि सभी टॉम को बचाने के चक्कर में रहते हैं, जैसे लुइसा भी हो गई, सीसी जुपे भी और मिस्टर ग्राडगंड भी। तब क्या कहती है, सीसी जुपे बताती हैं कि कभी किसी टाइम के अंदर उसके पापा सर्कस में काम करते थे, तो वह उस सर्कस में छुप जाए वेश बदल करके, जिससे कि वह पुलिस और अन्य लोगों से बच सकता है। तब क्या होता है, जो टॉम है वहाँ पर चला जाता है और छुप जाता है। परंतु वहाँ पर जब ये सारे लोग पहुँचते हैं तो उसका एक स्टूडेंट आ जाता है मिस्टर ग्राडगंड का, और वो उसका स्टूडेंट कहता है कि मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं इसको बचाने नहीं दूंगा। हालांकि वहाँ पर वो ये प्लान कर रहे थे मिस्टर ग्राडगंड, लुइसा और सीसी जुपे और उसका फादर, कि भाई हम इसको विदेश भेज देंगे, यानी इस देश से बाहर भेज देंगे ताकि यह पुलिस की गिरफ्त में न आए। परंतु मिस्टर ग्राडगंड का स्टूडेंट होता है वो ये कहता है कि सर आपने ही मुझे फैक्ट्स की नॉलेज दी थी कि ज़िंदगी में सब कुछ फैक्ट होता है, इमोशन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती, तो कुछ भी करके मैं इसको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। पर जो सर्कस का मास्टर होता है वो किसी न किसी तरह से उसको वहाँ से भगा ही देता है टॉम को। ठीक है, तब क्या होता है इस कहानी के अंदर, वो जो अब मैंने आपको बताया था, जो अधेड़ उम्र की विधवा थी स्परसिट, ठीक है, वो क्या करती है, वह उस बूढ़ी महिला को पकड़ करके लेके आती है जो मिस्टर बाउंडरबी के घर के आसपास चक्कर काटती है, और वो ये कहती है कि मुझे इस औरत पर डाउट है कि इसी ने टॉम की मदद की होगी बैंक लूटने में। अब मिस्टर बाउंडरबी इस बात पर नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, और वो नाराज़ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो औरत कोई और नहीं थी, मिस्टर बाउंडरबी की ही माँ थी। ठीक है, और यहाँ पर ये सारा मामला खत्म हो जाता है और मिस्टर बाउंडरबी मिसेज सपरसीट को वहाँ से भगा देते हैं। अब इस कहानी का कंक्लूजन ये निकलता है कि मिस्टर जो ग्राडगंड है उनको समझ में आ जाता है कि फैक्ट्स ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होती, इमोशंस, भावनाएं भी आदमी के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उनका भी स्थान होना चाहिए। जब उनके बेटे और बेटी पर ये सब चीज़ें गुजरी तब उसको ये समझ में आ गया कि हाँ ऐसा भी होता है। अब उन्होंने फैक्ट्स की नॉलेज देना छोड़ दिया था। अब बात कर लेते हैं लुइसा की। ठीक है, तो लुइसा ने किसी के साथ शादी दोबारा नहीं की, न तो वो मिस्टर बाउंडरबी के साथ गई, न वो उसके साथ गई थी जेम्स हार्ट हाउस के साथ। अब वो उसके पापा के साथ अकेले रहती हैं। और रही बात टॉम की,
तो टॉम की भी बाहर डेथ हो गई थी। तो इसी प्रकार से हमारा ये नॉवल ख़त्म होता है। देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।